हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस के ऊपर, कि क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या पहले वाले ही हमारे सिलेबस हैं। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। जो सिलेबस हमारा पहले से था वही सिलेबस अभी भी है। ऐसा नहीं जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा उसके बाद हम जून की तैयारी करेंगे, जून की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सिलेबस यदि चेंज होना होता तो एनटीए वाले 6 मंथ पहले ही बता देंगे कि सिलेबस चेंज होगा। यदि चेंज नहीं होना है तो हमारा जो पिछला सिलेबस है वही रहेगा। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस कौन कौन सा है और हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं। यूनिट 1 to 10 में यदि कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो केवल 20 से 25% ही चेंज होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारे सिलेबस हमारे जो पिछले हैं वही ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। आते हैं अपने पहले यूनिट में, देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। यूनिट 1 में पहला यूनिट हमारा है हिंदी भाषा और विकास। हिंदी भाषा और विकास में क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें देखेंगे। हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, प्राकृत पाली सौरसेनी अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषता, अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी की विविध रूप, हिंदी उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था खंडे और खंडेतर तक, हिंदी ध्वनि वर्गों का वर्गीकरण के आधार पर, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क की भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। आते हैं नेक्स्ट। इकाई 2, यूनिट 2 तो एकदम समुंदर है। कोई कितना हो पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल उसे कंप्लीट ही किया जा सके, क्योंकि 6 महीने में केवल इसे ही नहीं पढ़ा जा सकता। हिंदी साहित्य का इतिहास इतना बड़ा है कि आप 6 महीने में केवल हिंदी साहित्य का इतिहास ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करना है हिंदी साहित्य इतिहास के लिए। आते हैं अपने इकाई 2 पे, हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्यिक
सिद्ध और नाथ साहित्य अमीर खुसरो की हिंदी कविता विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य भक्तिकाल। नेक्स्ट है हमारा भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जिसमें हमारे आते हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि। जितने भी कवि आते हैं इनके बाद उनको हमें पढ़ना है। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदवाद और उनके प्रमुख कवि, छायावाद, छायावाद में हमें क्या क्या पढ़ना है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्य पत्रकारिता। इतना सारा हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे। इसके बाद हैं यूनिट 2 में ही हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी साहित्य की गद्य विधा। गद्य विधा में हमें क्या क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, वर्ष 2000 तक। नेक्स्ट है हमारा हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। तीसरा है हमारा हिंदी नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण में भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और उनके चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हमें नुक्कड़ नाटक भी पढ़ना है, ध्यान रहे आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं हिंदी निबंध की ओर। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास दोनों पढ़ना है। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, जितने भी निबंधकार हैं निबंध के सारे हमको पढ़ना है। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार के प्रमुख आलोचक, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार के प्रमुख आलोचक। और आगे चलते हैं हम हिंदी साहित्य अन्य गद्य विधा, हिंदी की गद्य विधा
हमारे पाठ्यक्रम में जो जो लगा है वो सारे उनके कौन कौन से राइटर हैं, फिर उनके कितने सारे निबंधकार हैं जो, और फिर अन्य गद्य विधाएं के जितने भी राइटर हैं, कौन सी आत्मकथा है, कौन सी डायरी है, कौन संस्मरण है, कौन यात्रा वृतांत है, सारी चीज़ें हमको देखना है। रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज एवं डायरी। अब आते हैं अगला, हिंदी का प्रवासी साहित्य। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। यहाँ पे जाके हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 2। अब आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र कह लीजिए या काव्य शास्त्र कह लीजिए, जिसमें हमें पाश्चात्य और आधुनिक दोनों देखना है। यूनिट 3 साहित्य शास्त्र, काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये पढ़ना है। आगे है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। इसमें हमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। आगे रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कार्लिज। कार्लिज का हमें पढ़ना है कल्पना और फैंटेसी। टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकतावाद, निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, ये हमें टी.एस. इलियट के पढ़ने हैं। आइए रिचर्ड, मूल्यांकन का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद, नैक समीक्षा, मिथक, फतांसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सारे हमें पढ़ने हैं आइए रिचर्ड के। आगे चलते हैं अपने यूनिट 4। यूनिट 4 में है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि। हर बार क्वेश्चन, हर बार पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन वैचारिक पृष्ठभूमि से नॉर्मली तौर पे पूछ लेता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो केवल सिलेबस से ही 5-6 क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको केवल देखना ही नहीं है, सिलेबस को पूरी तरह अच्छे से याद भी करना है। आते हैं यूनिट 4 पे, वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में हमें क्या क्या पढ़ना है? भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। ये तीनों दर्शन भी हमें वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक वर्ग। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है यूनिट 4। अब चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 भी हमारा बहुत लंबा है, इसे आप एक बार में खुद अकेले ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आपको किसी न किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। यूनिट 5 हिंदी कविता। देखते हैं कि हिंदी कविता में क्या क्या लगा है हमारे पाठ्यक्रम में। पहला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल रेवा तट, रेवा तट। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हमें पढ़ना है। विद्यापति की पदावली, डॉक्टर नगेंद्र झा, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा। पद 1 से लेकर 25 तक,
इसी का रिवीजन हमें यही पढ़ना है। पाठ्यक्रम में हमें बस 1 से 25 तक ही पद लगे हुए हैं। कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक। इतना ही हमें पढ़ना है। अगला चलते हैं जैसी ग्रंथावली। जैसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल। जैसी ग्रंथावली में हमें केवल नागमती वियोग खंड ही पढ़ना है। नागमती वियोग खंड पढ़ना है, लेकिन जितने भी खंड हैं जैसे ग्रंथावली के सारे खंड हमें याद होने चाहिए। सूरदास, सूरदास भ्रमर गीत, भ्रमर गीत सार सूरदास का भ्रमर गीत सारा में पढ़ना है। संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70 तक। तुलसीदास, तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ना है हमें, पूरा रामचरितमानस नहीं, केवल उत्तरकांड। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहा हमें 1 से 50 तक पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। घनानंद कवित, घनानंद कवित संपादक विश्वनाथ मिश्र। कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रारंभ से 20 पद, मतलब 1 से 20 तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध का हमें प्रिय प्रवास पढ़ना है। मैथिली सड़क गुप्त का भारत भारती साकेत, साकेत का केवल 9वां सर्ग पढ़ना है, 9वां सर्ग। आते हैं नेक्स्ट कवि पे। नेक्स्ट है हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का हमें आशु पढ़ना है, कामायनी पढ़ना है। और कामायनी में कौन कौन से सर्ग पढ़ने हैं? कामायनी में तो कुल 15 सर्ग हैं, इसमें हमें केवल 3 सर्ग ही पढ़ने हैं, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। निराला, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न ठाव इस बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। निराला। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का हमें परिवर्तन पढ़ना है। प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरस जलने दो, द्रुत झरोके जीर्ण पत्र। नेक्स्ट है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का हमें उर्वशी पढ़ना है, केवल तृतीय खंड, पूरा उर्वशी काव्य नहीं, केवल तृतीय खंड। और रश्मि रथी। नागार्जुन, नागार्जुन हमें पढ़ना है। कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका हमें पढ़ना है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र का हमें पढ़ना है गीत फड़ोस, सतपुड़ा के जंगल में, गीत फड़ोस और सतपुड़ा के जंगल में। नेक्स्ट आते हैं हमारे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का हमें पढ़ना है भूल गलती, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। धूमिल का हमें पढ़ना है नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। धूमिल के कितनी कविताएं लगी हुई हैं? 4 कविताएं लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। यही समाप्त होता है हमारा यूनिट 5। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 6, हिंदी उपन्यास। यूनिट 6 में हमारे हैं हिंदी उपन्यास। पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, आगे शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी भाग 1। इसमें 2 भाग हैं, पहला 1940 या फिर आप कह लीजिए 41, क्योंकि इस बार पेपर में दिसंबर 2024 के पेपर में आपसे पूछा था 8 जनवरी वाले में,
जनवरी के एग्जाम में पूछा था आपसे कि शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष बताइए। भाग 1 40 और 41 दोनों मिलते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में दे देता है 40 तो आप 40 पे लगा के आइए। यदि 40 नहीं देता, इस बार के एग्जाम में केवल 41 दिया था, तो जब ऑप्शन में 40 ना हो तो आप 41 की ओर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र माथुर का है धरती धन न अपना। यह हमारा समाप्त होता है यूनिट 6। आते हैं हम अपने यूनिट 7 पे। इकाई 7। आते हैं हम अपने यूनिट 7 पे। यूनिट 7 में लगी हुई है हमारी हिंदी कहानी। हिंदी कहानी राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला। इस बार के पेपर में पूछा था राजेंद्र बाला घोष का पूरा नाम क्या है। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इनकी दो कहानियां लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। पहला चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, राही सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेमचंद की 2 कहानियां लगी हुई हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। इनकी भी 2 कहानियां लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। आते हैं नेक्स्ट अगे का गैग्रीन, शेखर जोशी कोसी का घटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आज्ञा और चीप की दावत। इनकी भी 2 कहानियां लगी हुई हैं। कृष्णा शोभती सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, पिता ज्ञान रंजन की है। कमलेश्वर राजा निर्बसिया, निर्मल वर्मा परिंदे। यहाँ समाप्त होता है हमारा यूनिट 7। अब आते हैं अपने यूनिट 8 पे, हिंदी नाटक। हिंदी नाटक भारतेंदु की दो नाटक लगे हुए हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामने। ये तीनों नाटक लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। धर्मवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली। नेक्स्ट है हमारे मोहन राकेश। मोहन राकेश का 2 नाटक लगा हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में। पहला आधे अधूरे, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी नाटक। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अश्क का है अंजो दीदी। मन्नू भंडारी महाभोज। महाभोज के भी 2 टॉपिक लगे हुए हैं, महाभोज और आपका बंटी। याद रहे महाभोज नाटक है। नेक्स्ट आते हैं अपने यूनिट 9 पे। यूनिट 9 है हमारा हिंदी निबंध। हिंदी निबंध पहला भारतेंदु। भारतेंदु का 2 निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। यहाँ समाप्त होता है हमारा यूनिट 9। यूनिट 9 में
कौन कौन से, जैसे संस्कृति के सौंदर्य, उठ जाग, मुसाफिर, मजदूरी और प्रेम में शीर्षक हैं, शीर्षक हैं। तो हमें शीर्षक भी याद करने हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमें पाठ्यक्रम देखते हुए जाना है, क्योंकि शीर्षक से भी पूछे जाते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 10। हमारी आखिरी इकाई है यूनिट 10। इसमें है हमारा आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा का है ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दहिया। शिवरामी देवी प्रेमचंद्र घर में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। आगे हैं हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं। रबरिका गुप्ता आप हुदरी। हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। राहुल साकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद। ये हैं हमारे यूनिट 10 के अन्य गद्य विधाएं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। आपको आगे इसकी तैयारी करनी है तो हर पहले हम देखेंगे कौन कौन से राइटर हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका जन्म वर्ष, उसके बाद पाठ्यक्रम का प्रकाशन वर्ष, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कहानी, निबंध, नाटक में भाग हैं, शीर्षक हैं, खंड हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि खंड, भाग, शीर्षक, कितने खंड है, कितने भाग हैं, कितने शीर्षक है, कितने उपशीर्षक हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। कौन सा खंड कब प्रकाशित होता है, कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में है, कौन सी कहानी संग्रह में कितने कहानियां हैं, सारे कहानी संग्रह हैं, जिसमें कहानी संग्रह संकलित है, जिस कहानी संग्रह में संकलित है, ये सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट 1 से 10 तक कंप्लीट करेंगे जून से पहले। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।